कई बार मुझे लगा कि मेरे पास साधन थे, मेरे परिवार के पास साधन थे कि मैं अपना इलाज विदेश में जाकर के करवा सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे भारत की चिकित्सा उपस्थित और भारत के डॉक्टरों पर पूरा विश्वास था और आज तक विश्वास रहेगा कि 1950 के दशक से लेकर के सन 2000 के दशक तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अस्पताल के दर्शन न किए हो जिस तरह मैंने किए। आदरणीय कोकिला बहन, जिनको मैं मम्मी बुलाता हूँ, टीना भाभी, मंच पर उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण, आज यहाँ उपस्थित सभी विशेष अतिथिगण, इंदौर के निवासी देवी और सज्जनों, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है एक मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत सारे बधाई के पुल बांध दिए थे अभी मुझसे पहले जो आए थे, बहुत सारे खिताब जोड़ दिए मेरे नाम से। मैं उन सब में विश्वास नहीं रखता हूँ। केवल इस बात का मुझे बहुत ही अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि टीना भाभी ने एक बार फिर मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बुलाया और एक बहुत ही गहरा संबंध है हमारे परिवारों के बीच में। लेकिन अस्पताल का जो संबंध था वो एक बहुत ही छोटी सी बात से इसकी शुरुआत हुई थी और हमेशा मैं कृतज्ञ रहूँगा कि अंबानी परिवार ने इस ओर ध्यान दिया और मेरी बात को सुना। मुंबई में एक बहुत ही विख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट थे डॉक्टर मांडके। उनकी एक इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाया जाए और थोड़ा बहुत उन्होंने काम शुरू भी किया था। उसमें कुछ हद तक मेरा योगदान भी रहा था। अचानक दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई और वो जो उनका सपना था वो अधूरा रह गया। उनकी पत्नी, जो कि जानती थी मुझे, वो आई और कहने लगी कि मैं अपने पति की जो भावनाएं हैं उनको मैं पूरा करना चाहती हूँ और आपके मित्र हैं श्री अनिल अंबानी, यदि वो इसमें रुचि दिखाए तो शायद ये जो सपना है ये पूरा हो सकेगा। मैंने अनिल जी से जाके बात की और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने केवल एक ही बार मिसेस मांडके, श्रीमती मांडके से मुलाकात की और उसी समय निर्णय लिया कि हम अपना पूरा योगदान जो है इस अस्पताल को बनाने में देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके पश्चात जिस तरह से अभी टीना भाभी ने बताया, बहुत सारी अस्पताल की इमारतें जो हैं वो खड़ी हो गई हैं और उनका योगदान जो रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत रहा है। जब टीना भाभी ने मुझसे कहा कि आज एक और उद्घाटन में मुझे यहाँ उपस्थित होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से मुझे यहाँ आना पड़ा। न केवल इसलिए कि हमारे पारिवारिक संबंध हैं, बल्कि मुझे लगा कि कई रूपों में उन्होंने बहुत सही आदमी को चुना है उद्घाटन के लिए। इस वजह से नहीं कि मैं फिल्मों में एक कलाकार हूं और अपना कारीगरी जो है वो दिखाता रहता हूं फिल्म में, बल्कि इसलिए कि 1950 के दशक से लेकर के सन 2000 के दशक तक शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अस्पताल के दर्शन न किए हो जिस तरह मैंने किए हैं। न जाने कितने ऑपरेशन थिएटर, न जाने कितने डॉक्टरों से मेरा इलाज होता रहा है और मैं अपना आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उनकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। उनकी वजह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हुई मेरे साथ, कई बार मुझे लगा कि मेरे पास साधन थे, मेरे परिवार के पास साधन थे कि मैं अपना इलाज विदेश में जाकर के करवा सकूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे भारत की चिकित्सा उपस्थित और भारत के डॉक्टरों पर पूरा विश्वास था और आज तक विश्वास रहेगा। यदि आगे भी कभी भी ऐसी अवस्था आई कि जहां मुझे अस्पताल में जाना पड़ेगा तो मैं एक बार फिर भारत के डॉक्टरों पर विश्वास रखूंगा
और भारत के अस्पतालों पर विश्वास रखते हैं। टीना जी ने अभी और टीना भाभी ने अभी बहुत ही अच्छी बात कही कि जांच करवाना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत से लोग उन्होंने बताया डायबिटीज़ के बारे में कि जांच न करवाई जाए तो ऐसी स्थिति आ जाती है जहां बहुत ही इमरजेंसी हो जाती है और अचानक मृत्यु हो जाती है। जांच करवाना बहुत आवश्यक, और इस बात को अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जब इतना सुंदर एक अस्पताल खुला हुआ है तो आपको आकर के अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। इस ओर एक बार मैं फिर अपनी ही बात को दोहराना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी जो एक वायरस था, जब मैं 1982 में घायल हुआ था, उस समय ब्लड डोनेशन में किसी एक ने ब्लड दिया जो कि हेपेटाइटिस बी से पीड़ित था और उसकी जांच नहीं हो पाई थी, उसकी खून की, वो मेरे शरीर के अंदर गया और सन 2002 या 6 में जा कर के पता चला कि उसने मेरे लिवर को अटैक किया है। और क्योंकि मैंने जांच करवाई इसलिए पता चला कि मेरा लिवर जो है वो खराब हो गया है। 75% मेरा लिवर जो है वो गायब हो गया है। मैं इस समय जीवित हूँ 15% पर, लेकिन जीवित हूँ क्योंकि मैंने जांच करवाई और उसका इलाज करवाया। और एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आज उसी इलाज की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये तभी संभव हो पाता है अगर आप लोग समय पर अपनी जांच करवाएं। डायबिटीज हो, हेपेटाइटिस हो, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका यदि जांच अगर सही समय पर न किया जाए तो आप बहुत ही दुविधा में पड़ सकते हैं। व्यवसाय के बारे में भी टीना भाभी ने भी कहा, और मुझे जो बात अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई और मेरे मित्र अनिल जी से लगी वो ये थी, वो मुझसे कह रहे थे कि जब व्यवसाय की बात आती है तो आमतौर पर मैनेजमेंट से पूछा जाता है कितने बेड खाली हैं, कितने बेड खाली हैं। अनिल ने कहा मैं ये पूछता हूँ कितने बेड खाली हुए, यानी वो लोग सब इलाज पा करके बाहर आए हैं, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंदौर शहर आकर के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है, और इतना भव्य एक अस्पताल यहाँ पर खोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। बहुत बहुत धन्यवाद। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।